दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में आज क्रीड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भूपेंद्र सवनी और संभाग प्रभारी जगन्नाथ पानीग्राही ने छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान भूपेंद्र सवनी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर गारंटी को पूरा किया है। प्रेस वार्ता में सवनी ने हाल ही में बढ़े पंजीयन शुल्क और लैंड रिफॉर्म पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के आधार पर लिया गया निर्णय किसानों और सभी वर्गों के हित में है। हालांकि कुछ तकनीकी त्रुटियों पर सरकार पुनर्विचार कर रही है और सभी जिलों में समितियां बनाकर लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। सवनी ने यह भी कहा कि जमीन की कीमत बढ़ने और स्टाम्प ड्यूटी में वृद्धि से लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है, जिस पर सरकार विचार कर सकती है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में जमीन रजिस्ट्री में भारी छूट दी गई, जिसका लाभ कांग्रेस नेताओं ने उठाया। ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, वो कहाँ खरीद पाएंगे लैंड सर? इसको हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, इन दोनों ने स्पष्ट किया है कि जो भी निर्णय हम करेंगे जन भावनाओं के अनुरूप करेंगे और 31 तारीख तक जिला मूल्यांकन समिति से उनका अभिमत मांगा गया वर्तमान की दरों पर, और सरकार निश्चित रूप से जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय करेगी। तो ऐसा माना जाए कि इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं? ये 2 बड़े विषय के विषय वो जिला मूल्यांकन समिति ही उस पर निर्णय करेगी और सरकार आने वाले समय पर आप जो विषय कह रहे हैं निश्चित रूप से जन भावनाओं के रूप अच्छा निर्णय। तो क्या माना जाए बिना विचार किए ये डिसीजन लिया गया था? पूरी तरह से विचार करके निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया और आप स्वयं देखेंगे आने वाले समय पर उसका लाभ छत्तीसगढ़ को दिखेगा। सरकार कार्य कर रही है। मैंने आज पंजीयन के विषय को लेकर आपके बीच सारा विस्तार से विषय रखा कि किस प्रकार से पंजीयन में आज़ादी के बाद से लेके आज तक कोई नए रिफॉर्म नहीं हुए थे, किंतु सारी चीज़ों को, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, धोखाधड़ी को रोकने के लिए, आम जनता के सहज रूप से नामांतरण हो सके, इन सारे विषयों में बहुत सारे रिफॉर्म किए गए और साथ ही साथ गाइडलाइन की दरों पर भी जो किसानों के हित पे निर्णय हो सकते थे, जो अनेक प्रकार की विसंगतियां थी, जिसमें खासकर किसानों को एक ही जमीन के अलग अलग दर भुगतान करने पड़ते थे, ब्रिज के अलग भुगतान करने पड़ते थे, बोरिंग का अलग भुगतान करना पड़ता था, बाउंड्री वाल का अलग भुगतान करना पड़ता था। तो सरकार ने उसको न्यायपूर्ण करते हुए सिर्फ 2 क्लासें रखी, सिंचित और असिंचित। ये एक बड़ा रिफॉर्म सरकार के द्वारा किया गया और साथ ही साथ आने वाले समय पर हमारी राज्य की योजनाएं हो और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हो, राष्ट्रीय राजमार्ग हो, ये सारी विकास की योजनाएं किस ढंग से, बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हो। और इसके लिए सरकार ने जो गाइडलाइन दरों पर, जो पहले की सरकार में, कांग्रेस सरकार में टुकड़े टुकड़े बांटकर भ्रष्टाचार किया गया, उसको रोकने की दृष्टि से गाइडलाइन की दरों में सुधार हुआ और जिसके कारण वर्ग मीटर की जो दर थी अब समाप्त करके उसको हेक्टेयर में कन्वर्ट कर दिया गया और उसके